वेलकम टू सार्थक एकेडमी। आज हम एक न्यू सेशन के साथ इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ और कंसेप्ट कर लिए थे इसके स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के। आज हमने करना है कि जब कोई दो पॉइंट पर्सन है ए और बी पॉइंट में, ठीक है, आपके पास दो पर्सन है ए और बी, एक दूसरे की ओर ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे। तो इसमें स्पीड की रेशो और टाइम का क्या रिलेशन है या कैसे टाइम को निकाला जाता है वो हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कोई पर्सन है, मान लो टी टाइम तक ट्रेवल किया S1 स्पीड से, इसने टी टाइम तक या ट्रेवल किया। ये कोई बी पर्सन है, इसने S2 स्पीड से टी टाइम तक ट्रेवल किया। ठीक है, इनके जो एक दूसरे की ओर चलेंगे, ए और बी दो पर्सन से एक दूसरे की ओर चलेंगे और टी टाइम तक चलेंगे। ठीक है, और यहाँ मीट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, S1 पर्सन, जो ये S1 पर्सन है आपका, वो T1 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो S2 पर्सन है, S2 की स्पीड से जो पर्सन आया है, वो S2 इंटू T2 टाइम से ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या जानना है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आपके पास सेम। पहले तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, ए और बी दो पर्सन है, वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, और ए ने स्टार्ट किया चलना बी की ओर, ठीक है, यहाँ पहुंच गया और टी टाइम में, और बी ने S2 स्पीड से चला गया, यहाँ पहुंच गया, इनका मीटिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये भी और ये। अब देखो, जैसे ए ने ये ट्रेवल किया यहाँ तक, अब ए ने क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है जी, और वो डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, वैसे बी ने किया, बी पर्सन ने आप के वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं इसको पॉइंट पी ले लूँ तो ए पी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ए से पी इसने किस स्पीड से चला है, मतलब इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से, मान लो ये पी पर्सन है, ये क्यू पर्सन है, तो जो पी पर्सन है वो डिस्टेंस चला है वो कितना होगा, S1 इंटू टी, यहाँ से निकालते हैं हमने S1 इंटू टी। ठीक है, वही डिस्टेंस अब क्यू पर्सन को चलना। ठीक है, क्यू यहाँ आ गया, अब क्यू नहीं इतना चलना, पर कितनी स्पीड है उसकी S2, और टाइम कितना है T2, तो डिस्टेंस सेम होगा ना, इसने भी इतना ही डिस्टेंस करना ट्रेवल पी ने, और जो इसके बाद क्यू ने कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो हमने डिस्टेंस इक्वल कर लिया, S1 T इक्वल टू S2 T, एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो दूसरी तरफ, इसने कितना डिस्टेंस किया, S2 इंटू टी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो इसने S2 इंटू टी, और ये किसने ट्रेवल किया है, आपके क्यू पर्सन ने। अब जो आपका पी पर्सन है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये वाला डिस्टेंस S1 स्पीड से और T1 टाइम में। ठीक है, S1 स्पीड T1 टाइम, इसमें हमने डिस्टेंस इक्वल कर लिया, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, S1 अपॉन S2, टी से आपके पास टी कट गया, ये क्या बचा, S2 अपॉन S1 इंटू T2 अपॉन T1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बच गया, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर इक्वल टू T2 अपॉन T1, और S1 अपॉन S2 क्या आ जाएगा आपके पास, रूट T2 अपॉन T1। अब आपके पास ये जो स्पीड की रेशो है S1 अपॉन S2, ये T2 टाइम के क्या है, अपोजिट है और स्क्वायर रूट में है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो ये टाइम है टी, ये निकालेंगे कि ये टाइम कितना लग रहा है, किसको कितना लग रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप उतनी देर में, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम मीटिंग टाइम निकालेंगे, मीटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, फिर हमने मीटिंग टाइम निकालना है इसमें। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि दो कोई पर्सन है पी से क्यू की ओर और क्यू पी से ए से बी, ए बी कोई दो पॉइंट है, पी पर्सन इस तरफ जा रहा है, क्यू पर्सन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पी ने S1 स्पीड से टी टाइम में, टाइम सेम है, यहाँ डिस्टेंस लिया, क्यू ने S2 स्पीड से टी टाइम में यहाँ पहुंच गया। ठीक है, डिस्टेंस ये। अब इससे आगे किसने चलना है, पी चला होगा ना, सॉरी क्यू चला होगा इससे आगे, क्यू की ना S2 स्पीड से T2 टाइम चला होगा, तो मैंने लिख दिया S2 T2, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्यू ने ट्रेवल किया है, और ये डिस्टेंस कितने किया है, पी ने ट्रेवल किया है। ठीक है, इसके बाद आगे चला गया जब, तो ये डिस्टेंस किसने, क्यू ने ट्रेवल किया है, और ये डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना है, पी को ट्रेवल, तो ये डिस्टेंस तो बराबर इन्होंने ट्रेवल करना है, तो हमने इक्वल कर दिया, ये रेशो आ गई। अब हम इसने मीटिंग पॉइंट निकालना है, टी टाइम पे मीटिंग पॉइंट, ये आप नोट कर सकते हैं मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे को पता है कि मीटिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, S1 टी, ये डिस्टेंस है जो S1 टी पी ने चला है, और S2 टी वही डिस्टेंस कितने चला है, ये डिस्टेंस क्यों नहीं चला, इतना ही डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम S1 अपॉन S2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, S1 अपॉन S2 की तो वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, T1 S T, ये T निकालना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये T, ये आप निकाल सकते हैं, T यहीं पे रहने दो, S2 अपॉन S1 इंटू T2, ये आपके पास आ गया T की वैल्यू, जो भी कौन मीट होंगे, तो S2 अपॉन S1 क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से S2 अपॉन S1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
T1 अपॉन T2 का रूट हो जाएगा ना, उल्टा अपोजिट है, S1 ये T1, S2 ये T2, S2 यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या आएगा आपके पास T1 अपॉन रूट T2 इंटू T2, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट T1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट T2, और ये T2 से T2 कट गया, यहाँ बच गया रूट, ठीक है। एक रूट से जब एक पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो जब पावर देखो ना ऐसे होगा, यहाँ पावर t है और यहाँ पावर क्या है 1/2, तो ये क्या होगा t की पावर 1 माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा t की पावर 1, ये 2 हो जाएगा ना, 2 माइनस 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, तो पावर आ गई, तो टाइम क्या आएगा आपके पास कॉमन टाइम T1 रेशो रूट T1 T2, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट इसमें आता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपके पास, ये कंसेप्ट हो गया, ये मीटिंग पॉइंट वाला, ये आपके पास इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लो कोई डिस्टेंस ये, ठीक है, ये डिस्टेंस D1 D2 D3, ठीक है, ये यहाँ D3, ठीक है, ये S1 स्पीड से, S2 स्पीड से, S3 स्पीड से ये ट्रेवल किया है, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास होता है, एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास D1 प्लस D2 प्लस D3, यही होगा। और टाइम कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड D1 अपॉन S2, इसके लिए D2 क्या होगा D2 अपॉन S2, इसके लिए D3 क्या होगा D3 अपॉन S3, ठीक है। तो ये जब आपके पास टाइम आ गया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए बाय चांस अगर ये D सेम हो, जैसे अभी मैं बताता हूँ एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए आप, उतने आपने नोट कर लिया होगा। इसमें क्या करना है, जैसे इसमें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, इसको कैसे आपने सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो D सेम हो, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से जहाँ तक चला A B पॉइंट है, ये कोई C पॉइंट है, ये डिस्टेंस सेम है, ये S1 स्पीड से, ये S2 स्पीड से, ठीक है। मान लो 2% दो डिस्टेंस ट्रेवल किए A से C से, तो यहाँ कैसे आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होगा एवरेज स्पीड। एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या है आपके पास D प्लस D, ठीक है, और टोटल टाइम क्या है D अपॉन S1, और यहाँ पे D अपॉन S2, इसको निकाल सकते हैं 2D कॉमन यहाँ से, ये क्या बचा S2 प्लस S1 अपॉन S1 S2, D से D कट गया, ये क्या बचा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो इस तरह भी आप एवरेज स्पीड का कंसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो दिया है कि एक पर्सन ने 45 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला है, 50 किलोमीटर पर आवर से चला है, और वही 40 किलोमीटर या सेम डिस्टेंस 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या आएगा 2S1 S2, अभी निकाला हमने फॉर्मूला S1 प्लस S2, ठीक है। तो 2 इंटू 50 इंटू 60, ये S1 ये है, और एक ना 110, ये 0 से 0 कट गया, एक ना बचा 5 का 30 दूनी 60, 600/11, इसको निकाल सकते हैं हम, 11 पंजे 55, 50 में 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 ये आ जाएगा आपके पास 54 ठीक है। इसको आप इस तरह एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम बेस पे, बेस्ड हम क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक और कंसेप्ट करते हैं इसमें, वो क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है। वो आपके पास है एलसीएम पे बेस्ड। जैसे ये पर्सन है, कोई 3 बंदे हैं, ए एक राउंड 10 सेकंड में मार रहा है, बी एक राउंड 20 सेकंड में मार सकता है, सी एक राउंड 30 सेकंड में मार सकता है, ठीक है। तो ये मीट कहाँ करेंगे, मीटिंग पॉइंट क्या होगा इनका, ठीक है, फर्स्ट टाइम का मीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखना है, इसमें मीटिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें निकालना आपने एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 30। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे 10 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये मेरे को बताना है आपने, कितना 60 आएगा, 40 आएगा, 30। तो ये फर्स्ट 60 सेकंड के बाद
मीट हो जाएंगे। मान लो ये 10 बजे चले यहाँ से 10 AM पे, ठीक है। इसको 10 सेकंड लग रहे, 20 सेकंड लग रहे, 30 सेकंड लग रहे, तो कितने टाइम बाद ये मिलेंगे आपस में? 10:60 पे, ठीक है। तो ये टाइम आप नोट कर सकते हैं। इसका इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कंसेप्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस एवरेज स्पीड और ये दोनों कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ आप पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चन वो भी हम ट्राई करेंगे, वो आपके एचपी पुलिस में आते हैं। उसके बाद ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम ट्रेन वाले कुछ कंसेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी अपकमिंग वीडियोस में। आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ आज। अगर आपने स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताता हूँ, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास है 5 और लास्ट डिजिट 5 45, इसका स्क्वायर निकालना है आपने, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है 5 वाले टर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना, 5 का स्क्वायर लिख देना आपने, कितना आया 25। फिर 4 में जो ये आपकी फर्स्ट डिजिट है इसमें एक प्लस किया, कितना आया 5 और इनको आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 के 20। 55 का स्क्वायर निकालना, कितना आएगा 25। फिर जो 5 है इसमें प्लस एक किया, 6 6 पंजा 30। फिर आपने 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या 25 और इसमें 6 में एक जोड़ा 7 7 इंटू 6 7 42 42, ठीक है। इसी तरह आपने जितने भी है 5 से रिलेटिव ये आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। या इसी में आपके पास एक कंसेप्ट आता है जिसमें 50 100 या 200 या 150 के आसपास जो आपके पास नंबर होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे आपने 1303 का स्क्वायर निकालना है, ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास, ठीक है। 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपने इसमें बेस क्या लेना 100, ठीक है। 100 बेस है आपके पास। इसको कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। ये 103 का स्क्वायर, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर कर लेना आपने, ठीक है। फिर ये 103 100 से 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा 1036। और ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 1069। ये आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 1063 का अच्छा ये 3, इसको 09 लिखना आपने, ये 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर 9 है तो इसको 09 लिखना पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। 103 3 3 ज़ा 903 इंटू 000 इंटू 301, ये देखिए 90601 1069। अब आपने जैसे 97 का निकालना, ठीक है। तो ज़्यादा था तो ये 100 से 97 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 97 का स्क्वायर निकालना आपने, तो ये कितना ज़्यादा है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर देख लेना आपने, ठीक है। 100 से कम है, ठीक है। अब 97 में से 3 माइनस करने, उसमें ज़्यादा प्लस किया था इसमें माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 94 आ गया आपके पास 94। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 97 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 97 इंटू 97 सत्तो 7 4 7 नम 7 63 4 67 इंटू 63 6 9 81 और 6 87 9 7 और 3 10 7 और 13 और 1 14 9409, ये देखिए आपके पास आ गया, ठीक है। तो 103 या इससे रिलेटेड भी आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब आपने अगर 50 या 150 या 200 के आसपास के स्क्वायर निकालने हैं तो उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम एचपी पुलिस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, 32 की पावर 2/5, तो इसको आप लिख नहीं सकते 2 की पावर 5 और ये 2/5, 5 से 5 कट जाना था, इसका सिंपल आंसर क्या था 4। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे एचपी पुलिस के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको करवाए वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अपकमिंग वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर कुछ नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।